हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे बेटा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वन इज प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड अदर इज प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बेटा क्या होता है, जब आपको क्वेश्चन हम करेंगे वहाँ पर एंड की प्रोनाउंसिएशन आएगी। ठीक है, मान लो हमने एक काम करना है, उसके बाद जो सेकंड काम करना है उसमें एंड आता होगा, एंड मीन टू से मल्टीप्लाई, तब हम बेटा अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में और आता है बेटा कि हमने एक टास्क करी है एम वे से, सेकंड टास्क को हमने कंप्लीट करा एन वे से, देन आइदर द टू टास्क कैन बी कंप्लीटेड और एम प्लस एन वेज आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इफ there are two jobs so that one of them is completed in m ways, and when it has been completed, second job can be completed in n ways, then the two job in succession can be completed। जब हम दोनों को काउंट करेंगे, दोनों जॉब इन सक्सेशन में कैसे कंप्लीट होएगी, वो m प्लस n वेज में। और सेकंड है बेटा प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, इफ देयर आर टू जॉब सच दैट दे कैन बी परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंट मीन टू से उन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन नहीं होएगा, इन m एंड n वेज, देन आइदर ऑफ द टू जॉब्स इज परफॉर्म्ड इन m प्लस n वेज। इज इट ओके बेटा? अब हम क्वेश्चन करेंगे। इन ए क्लास देयर आर 25 बॉयज 10 गर्ल्स, द टीचर वांट्स टू सेलेक्ट वन बॉय एंड वन गर्ल। एक बॉय लेना और एक उसने गर्ल लेनी है, टू रिप्रेजेंट द क्लास इन द फंक्शन, जो सारी क्लास को फंक्शन में रिप्रेजेंट करे। इन हाउ मैनी वेज कैन द टीचर मेक दिस सिलेक्शन, कितना तरीक़ों से जो टीचर है वो सिलेक्शन कर सकता है, मीन टू से एक लड़का और एक लड़की चाहिए आउट ऑफ 25 बॉयज़ एंड 10 गर्ल्स। कितने उसके पास टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे एक बॉय और एक गर्ल सेलेक्ट करने को। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर एंड है ना, पहले उसने एक बॉय सेलेक्ट करना है एंड देन ए गर्ल। फर्स्ट टास्क कंप्लीट, एंड से कनेक्टेड है, एक गर्ल लेनी है, एक टीम बनानी है जिसमें एक बच्चा, एक लड़का होएगा और एक लड़की होएगी जो क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर देखो एंड लिखा हुआ है, इज इट ओके? तो देखो बेटा, जो फर्स्ट हमने बच्चा चूज़ करना है, आई कैन चूज़ वन बॉय फ्रॉम 25 बॉयज़ इन 25 वेज, जो सा मर्जी बच्चा पिक कर लूँ, 25 वेज है मेरे पास। सेकंड बेटा मैंने 10 गर्ल्स पिक करनी है, तो आई हैव ऑल्सो 10 वेज। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, 24। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। मल्टीप्लिकेशन क्यों आया बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पर एंड है, पहली टास्क खत्म, बच्चा सेलेक्ट कर लिया, देन आपने एक लड़की सेलेक्ट करनी है, एंड की प्रोनाउंसिएशन है फर्स्ट टास्क इज लिंक्ड विद द सेकंड टास्क। ठीक है, जब एंड आएगा याद रखना बेटा, वहाँ पर क्या आएगा, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट बॉय को चूज़ करने की ऑप्शन कितनी है, 25, एक गर्ल को चूज़ करने की ऑप्शन कितनी है, 10। सो इट इज़ माई आंसर। सेम क्वेश्चन है बेटा, अगर यहाँ पर एडिशन में होएगा तो जस्ट बेटा एंड की जगह पर क्या आएगा, और मिनट से यहाँ पर और आएगा कि टीचर वांट्स टू सेलेक्ट वन बॉय और वन गर्ल, जहाँ तो एक बेटा लड़का आ जाए, जहाँ एक लड़की। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि टीम बनानी जिसमें एक लड़का और लड़की आएगी, आइदर वन बॉय और वन गर्ल। तो वहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ टीम कितनी बनेगी, 25 प्लस 10 कितनी आएगी बेटा, वो 35। ठीक है, तो बेटा अब जब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कंपटीशन में 2-3 बार रिपीटेडली आया हुआ है, रिपीट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना बेटा, ऐसे आपके क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। ठीक है, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 एग्जैक्टली वन ऑफ द डिजिट इज 6, जिसका कम से कम एक जो डिजिट है वो 6 होना चाहिए। समझ लगा क्वेश्चन बेटा? 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर हैं, ठीक है, जिसके पास एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, 1 डिजिट 6 होना चाहिए। सो केस वन देखो 3 डिजिट नंबर है बेटा, दिस इज माई 3 डिजिट नंबर, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट एंड 3 डिजिट। केस 1 व्हेन 6
इज एट यूनिट प्लेस, जब मैंने 6 को यूनिट प्लेस में फिक्स कर दिया। ठीक है बेटा, इसको फिलअप करने के मेरे पास 1 में है, कितने में है, 1 में। इज इट ओके? नाउ 10th प्लेस कैन बी फिल्ड विद 9 वेज, इसको फिल करने के 9 वेज हैं। वो कैसे? बिकॉज मैंने 6 सेकेंड टाइम यूज़ नहीं करना, मैंने 6 को सेकेंड टाइम यूज़ नहीं करना। क्यों? क्योंकि बेटा आई वॉन्ट टू फाइंड एग्जैक्टली 1 ऑफ द डिजिट एज 6 सिर्फ एक बार आना चाहिए, 2 बार नहीं। अगर हम काउंटिंग करेंगे 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यू हैव टोटल 10 डिजिट्स। ठीक है, 6 मैंने यूज़ कर लिया ऑलरेडी, 6 यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, इसका मतलब 10 में से 1 माइनस कर देंगे, बाकी बचेंगे 9। कितने आएंगे? 9। तो बेटा अगर आई वॉन्ट टू मेक अ 3 डिजिट नंबर, तो यहाँ पर 0 भी नहीं आ सकता, यहाँ पर 0 भी नहीं आ सकता। इसका मतलब इसको भी मैं कितने वेज में फिलअप करूँगा? इसको आई वॉन्ट टू फिलअप इन 8 डिजिट। वाई 8? बिकॉज बेटा यहाँ पर ना 6 आ सकता है और ना ही 0 आ सकता है। 6 इसलिए नहीं आ सकता बिकॉज 6 को मैंने रिपीट नहीं करना 2 टाइम्स, एंड 0 इसलिए नहीं आ सकता बेटा, अगर यहाँ पर हम 0 पुट अप कर देंगे तो इट विल बिकम 2 डिजिट नंबर। सो 10th place can be filled in 9 ways, 100 place can be filled in 8 ways, because we can't fill 0 at the 100 place. ठीक है, एंड ऑल्सो 6 को तो हमने रिपीट करना ही नहीं है। सेकेंड केस, when 6 is at a 10 place, कि जब जो मेरा 6 है वो कहाँ पर फिक्स कर देंगे हम? 10 प्लेस। मिनट से 6 यहाँ पर आ गया, तो ये 1 वे से आएगा। ये सिमिलरली बेटा आपको 8 वे से आएगा। क्यों 8 वे से? 6 भी यहाँ पर नहीं आएगा और यहाँ पर 0 भी नहीं आएगा, और बाकी यहाँ पर 9 वेज क्यों? बिकॉज यहाँ पर 0 तो आ सकता है लेकिन 6 नहीं आएगा। ठीक है, सो इट विल गिव यू 72। ये मेरा केस 1 का आंसर, ये मेरा केस 2 का आंसर। हाँ, गो टू द केस 3। केस 3 में बेटा क्या है कि जब हमारा 6 है वो कहाँ पर आएगा? 100 प्लेस पर। कहाँ पर आएगा? 100 प्लेस। तो यहाँ पर 6 डाल दूँ। अब यहाँ पर बेटा 6 है, अब यहाँ पर 6 नहीं आ सकता और यहाँ पर भी 6 नहीं आ सकता। इट मीन टू से इट कैन बी फिल्ड इन 9 वे, इट ऑल्सो कैन बी फिल्ड इन 9 वे। वाई 9 वे? बिकॉज अब 0 का चक्कर ना यहाँ पर है ना 0 का चक्कर यहाँ पर है। 0 जहाँ पर मर्जी आ जाए, डजेंट मैटर। सो 9 into 9, तो ये टोटल वेज कितना आएगा? 81। सो पहले का आंसर 72 था, सेकंड का भी 72 का, थर्ड का 81 है। तो ऐड करके मेरे पास 225 टोटल नंबर ऑफ वेज आ गया। इज इट ओके बेटा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट 5 इज एट यूनिट प्लेस। 5 कहाँ पर बेटा आना चाहिए? यूनिट प्लेस पर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो उसने ये नहीं बोला कि 5 एग्जैक्टली वंस आएगा। ठीक है, इट मीन टू से अगर मान लो दिस इज माई 3 डिजिट नंबर, तो उसने ये बोला यहाँ पर 5 फिक्स कर दो। इसका मतलब इसको फिलअप करने के 1 वेज है, इसको फिल करने के 10 वेज। 10 वेज क्यों? क्योंकि आई कैन, 10 वेज का मतलब है आई कैन पुट एनी नंबर फ्रॉम 0 to 5, 0, 1, 2, 3 जो मर्जी यहाँ पर पुट कर दूँ, एनी नंबर। और इसको फिलअप करने के 9 वेज। 9 वेज क्यों? यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर 0 आ जाएगा इट विल बिकम 2 डिजिट नंबर, बट आई वॉन्ट अ 3 डिजिट नंबर, बिकॉज 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट्स नंबर होते हैं। ठीक है, इट मीन टू से यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड विद 1 वेज, क्योंकि वहाँ पर 5 आएगा। ठीक है जी। 10th प्लेस कैन बी फिल्ड विद 10 वेज, यहाँ पर 5 भी आ जाए कोई चक्कर नहीं है, बिकॉज यहाँ पर एग्जैक्टली 1 वाली कंडीशन नहीं है। और इसको फिलअप करेंगे 9 वे से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आ सकता। राइट बेटा? इज इट ओके? सो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज माई नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ध्यान से समझना। इससे जो मैं लास्ट वीडियो डाली थी बेटा, वहाँ पर भी एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने डाला था। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा जो क्वेश्चन है वो घुमा कर पूछा गया है। फॉर द सेट ऑफ द 6 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 6 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। नो स्टूडेंट हैज़ रिटन ऑल द करेक्ट आंसर। अगर मान लो आपकी क्लास में मैं टेस्ट डालता हूँ, 6 मैंने क्वेश्चन डाले ट्रू फॉल्स की, किसी भी बच्चे के जो आंसर है वो सारे ठीक नहीं आए, मीन से कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो 6 में से 6 ठीक करके गया। नो स्टूडेंट हैज़ रिटन ऑल करेक्ट आंसर।
एंड नो टू स्टूडेंट हैड गिवन द सेम सीक्वेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा कि किसी भी दो बच्चों का सेम सीक्वेंस आंसर में नहीं है। इसका मतलब है जैसे मान लो फर्स्ट बच्चे का आंसर ये डाला, मान लो ये आंसर फर्स्ट बच्चे का ट्रू फॉल्स 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 ट्रू ट्रू, किसी बच्चे ने ऐसा आंसर नहीं डाला और सभी के आंसर अपने अलग अलग है, मीन से ये सीक्वेंस किसी और बच्चे ने रिपीट नहीं करी। ठीक है, देन नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास फॉर दिस टू बी पॉसिबल। कितने बच्चे मैक्सिमम हो सकते हैं सो दैट ऐसा हम रिजल्ट को पॉसिबल बना सकें। इज इट ओके? सिंस ट्रू फॉर टाइप कैन बी आंसर इन 2 वेज, तो टोटल बेटा कितने हैं 6 क्वेश्चन, तो 2 रेज़ पावर 6 आ जाएगा इक्वल टू 64। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया है कि जितने वे से हम आंसर दे सकें वो उसकी पावर कितने आएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन, सो 64 आ गया। अब 64 वे से हम उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। आउट ऑफ 64 सीक्वेंस बेटा एक सीक्वेंस ऐसी है जो करेक्ट होएगी, क्या होएगी वो करेक्ट, बट किसी बच्चे ने आंसर करेक्ट नहीं दिया है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आएंगे, ऑलवेज -1। -1 मिनट से 1 वो है जो करेक्ट सीक्वेंस है, सो आई गॉट माई आंसर 63। इज इट ओके बेटा? थैंक यू।